तो दोस्तों ये टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन जो मेन यूनिट 5-in-1 की है, और ये वायर इसको पीछे प्लग इन करना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये यहाँ पे आप इसको प्लग इन कर सकते हैं और फिर यहाँ पर इसको चाहिए होगा, तो ये मैंने यहाँ पे प्लग इन करके इसको ऑन कर दिया है। तो दोस्तों ये मशीन मेरी ऑन हो गई है। ये यहाँ पे साइड पे बटन होता है, आप यहाँ से भी इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा यहीं से ही ऑन करना है, तो इस बटन से भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब ऑन करने के वक्त अब इसमें मुझे टी शर्ट प्रिंटिंग करनी है। सभी चीज़ ज़रा पास में ले आओ इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला बटन होता है मोड का, तो मैं मोड पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे ये कम करना है तो यहाँ पे, और मुझे अगर ये बढ़ाना है तो यहाँ पर। ये टेम्परेचर होता है, तो मुझे इसको लेके जाना है 350 पे। तो मैंने इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखा और इसको मैंने लगा दिया 350, और फिर से मैं मोड का प्रेस करता हूँ बटन, और अब मैं इसे कर देता हूँ 360। अब इसका मतलब ये है, मैं इसका फिर से मोड प्रेस कर रहा हूँ और ये हो गया टाइम हमारा, तो मैं टाइम कर देता हूँ 60 सेकेंड। और मैंने मोड का बटन दबा दिया फाइनली। अब ये मशीन मेरी वार्म हो रही है। इसमें मैंने जो टेम्परेचर सेट किया है वो 350 से 360 के बीच में किया है। मशीन अगर कंटिन्यूस ऑन भी रहेगी तो भी ये 360 से ऊपर नहीं जाएगा। और जो टाइम मैंने सेट किया है वो 60 सेकेंड्स का किया है। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि इस मशीन में आपको प्रिंटिंग करना बहुत ईजी रहता है। जैसे ये वाली मशीन मेरी यहाँ पर पड़ी हुई है, अगर इसको देखेंगे तो इसमें प्रिंट करने के लिए आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है, तो आपको अंदर प्रेस करना पड़ता है झुक के, और फिर सेटिंग करने में दिक्कत होती है, और फिर आपको इसको ऐसे यूज करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस मशीन की, तो इस मशीन में आपको एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप इसको इजीली मूव करके सेटिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को ये टी शर्ट प्रिंट करनी है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मुझे ऐसे झुक के नहीं देखना पड़ेगा। मैं इसको बहुत आराम से लगा सकता हूँ, और मैं इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकता हूँ कि मुझे जो प्रिंट करना है ये कहाँ पे प्रिंट करना है। मैं इसके रिंकल्स एक बार इसको प्रेस करके निकाल लेता हूँ। तो रिंकल्स इसके निकल गए हैं दोस्तों। और इस मशीन को आप उस साइड या इस साइड, जिस साइड भी आप चाहें इसको मूव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये हैंडल होते हैं आपको इस साइड से या इस साइड से मूव करने के लिए, क्योंकि ये आपका पोर्शन थोड़ा सा गर्म होता है, यहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा गर्म होता है। दूसरा, जब यहाँ से आप इसको यहाँ लेके आते हैं और जब आप इसको प्रेस करने लगते हैं, तो ये जो स्प्रिंग्स हैं ये प्रेशर बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्प्रिंग्स पे प्रेशर आया है, तो जिससे कि ये सेट हो गया है। अब इसके अंदर जो भी हमारे प्रिंटिंग मटेरियल रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी टेम्परेचर जैसे 230 पहुंच गया है, 350 हो जाए तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तब तक मैं इसमें जो मुझे प्रिंट करना है वो एक नाम है और नंबर है, वो मैं रख लेता हूँ। तो मैंने ये नाम यहाँ पे रख दिया है। ये टी शर्ट मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, और ये मैंने नंबर रख दिया है। और 250 टेम्परेचर है। जैसे ही 350 हो जाएगा मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो अटैचमेंट्स मैंने आपको बताया था, ये कैप के अटैचमेंट है, ये मग अटैचमेंट है, ये आपका मग प्रिंटिंग है, ये भी हम आपको अभी प्रिंट करके दिखाएंगे। पॉज कर। तो दोस्तों टेम्परेचर मेरा हो गया है 350, और अब मैं इसको आपके सामने 10 सेकेंड के लिए पुश कर रहा हूँ। तो मेरा अभी तो ये मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया दोस्तों, 350 जैसे ही आया है, और 10 सेकेंड्स होते ही मैं इसको हटा दूंगा, मेरी टी शर्ट प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही रेडी हो जाता है, आपको बीप की साउंड आ जाती है। सभी जी जरा पास से दिखाएंगे तो मैं आपको ये रिमूव करके दिखाता हूँ कि कितनी प्यारी प्रिंटिंग आती है। ये दोस्तों अभी आपके सामने मैंने ये टी शर्ट प्रिंट की है, जिसमें मैंने नेम और नंबर प्रिंट किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत प्रिंटिंग आई है। ये आपका टी शर्ट प्रिंट हो गया है।
थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अब जो ये मेन यूनिट था जिसमें टी शर्ट प्रिंटिंग होती है 5-in-1 कॉम्बो मशीन में, मैंने आपको वो टी शर्ट प्रिंट करके दिखाई थी। अब इसी मेन यूनिट के साथ हम ये मग प्रिंटिंग मशीन को अटैच करके और मग प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मीटर है, इसी के साथ में जो है हमारी रेस्ट अटैचमेंट्स अटैच होती हैं, चाहे वो कैप प्रिंटिंग है, चाहे मग प्रिंटिंग है, चाहे प्लेट प्रिंटिंग है। तो मैं इसको यहाँ से, इसमें जो यहाँ पर ये स्विच है, यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। ये अटैचमेंट होती है, ये मेरी फ्री हो गई है। और यही सेम पोर्शन जो है इस मग प्रिंटिंग मशीन के साथ में है, इसको मैं यहाँ पे लगा लूंगा। दोस्तों इसको पुश नहीं करना है ज़बरदस्ती। यहाँ पर इसमें एक कट का निशान होता है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आप हल्के से रख के और गोल घुमाएंगे तो जहाँ पे भी उस कट की पोजीशन होगी वो अपने आप ले लेगा, और ऊपर से आप ये रिंग टाइट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि अभी इसी मशीन से आपने टी शर्ट प्रिंटिंग की थी। तो इस मशीन को ऑन करता हूँ मैं, और इसी से ही हम मग प्रिंट करेंगे। तो पहले मैं मग की सेटिंग देख लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रिंग से हम मग यहाँ पे जो रखते हैं उसकी सेटिंग को लूज और टाइट करते हैं। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या ये जो मग मेरा है प्रिंट होने वाला, उसकी सेटिंग ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसको लूज करना ज़रूरी है। तो ये रिंग से मैं इसमें स्पेस बना लेता हूँ। टी शर्ट प्रिंटिंग में ये वाला रिंग यूज होता है, मग प्रिंटिंग में ये वाला रिंग यूज होता है। तो ये अब ठीक है बिल्कुल मेरे हिसाब से। अब मैं इस मशीन को ऑन कर देता हूँ। ये मग है, एक सब्लिमेशन प्रिंट मैंने ऑलरेडी निकाल के इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अभी मेरी मशीन ऑन हो गई है, और जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा मैं इसमें लगाऊंगा, और ये जो पेपर पे प्रिंटिंग थी वो मग पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये प्रोसेस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो 5-in-1 कॉम्बो मशीन में पहली जो अटैचमेंट जो बाय डिफॉल्ट आती है वो टी शर्ट की होती है। सेकेंड अटैचमेंट जो होती है वो मग प्रिंटिंग की होती है। थर्ड अटैचमेंट जो होती है वो कैप प्रिंटिंग होती है। फोर्थ अटैचमेंट बॉटल प्रिंटिंग। और फिफ्थ अटैचमेंट प्लेट प्रिंटिंग। तो इसीलिए इसको 5-in-1 कॉम्बो मशीन बोला जाता है। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। अब ये मेरा टेम्परेचर जैसे ही 350 आएगा मैं आपको मग प्रिंट करके दिखाऊंगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो ये मग मैं दोस्तों अब इस मशीन में लगा रहा हूँ, और ये मैं बंद कर दिया। और क्योंकि ये इस पोर्शन से कनेक्ट है, तो ये राइट कॉर्नर का जो बटन है, जब टी शर्ट प्रिंट करें, मग प्रिंट करें, कुछ भी प्रिंट करें, हम इसको प्रेस कर देते हैं। ये सेट वाली लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे ही मेरा टी शर्ट प्रिंट हो जाएगा, या जैसे मग है मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ प्रिंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मशीन बीप करने लगेगी। तो ये लगाने के बाद हमें कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही प्रिंट होगा वहाँ पे बीप होगी, हम इसको ओपन करेंगे और इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे। तो जो पेपर पे प्रिंट था, जो सब्लिमेशन प्रिंटर से, सब्लिमेशन इंक से, सब्लिमेशन पेपर के ऊपर हमने जो प्रिंट किया है, वही सेम प्रिंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा मग के ऊपर। तो ये रिजल्ट मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसमें लगेंगे 2 मिनट। तब तक मैं आपको होल्ड पे रखता हूँ। तो दोस्तों काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। टेम्परेचर उतना हो गया है जितना हमने सेट कर रखा था। और ये जैसे ही 0 होगा ऑटोमेटिकली मशीन बीप करेगी। यहाँ से हम बंद कर देंगे और इस मग को बाहर रिलीज करेंगे, बाहर निकाल के, और फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा प्रिंटिंग रिजल्ट आया है। 4, 3, 2, 1, 0। तो ये मशीन ने बीप किया, मैंने मशीन बंद कर दी दोस्तों। और अब मैं ये जो मग मैंने इस मशीन में लगाया था, ये मैंने निकाल लिया है। जब आप इसको निकालते हैं मशीन से, तो हाथ नहीं लगाना है, ये गर्म होता है। अभी आपके सामने हमने इसको हीट ट्रांसफर किया है। तो आप हैंडल से इसको पकड़ सकते हैं, या फिर आप रबर के ग्लव्स पहन के इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो मैंने प्रिंटिंग की है, अभी ये गर्म है लेकिन मैं फिर भी आपको इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इसका रिजल्ट दिख सके दोस्तों। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत प्रिंटिंग आई है। दोनों साइड फोटो प्रिंट हुई है, इस साइड भी और इस साइड भी। आप इस हाथ से पकड़ेंगे तो भी सामने दिखाई देगा, और इस हाथ से अगर पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड से तो भी इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारी सेकंड अटैचमेंट जो मग प्रिंटिंग थी वो हमने आपको करके दिखाई। अब मैं आपको थर्ड पार्ट में कैप प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो कैप को कैसे अटैच करते हैं इसके साथ में, और कैसे प्रिंट करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।